नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा समादिया हूँ। मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं भोपाल में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एज़ोस्पर्मिया क्या होता है, यानी कि यदि आपकी सीमन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि नील स्पर्म्स फाउंड, तो इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले मेरे पास कोई भी मेल या कोई भी कपल अपनी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट दिखाता है तो उसे हम बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट जिसमें आपने देखा है कि स्पर्म्स नील हैं, उस रिपोर्ट को हम वैसे ही इंटरप्रेट नहीं करते हैं। यानी कि हमारी रिपोर्ट देखने का तरीका ये है कि ये रिपोर्ट ये एनालिसिस किसी एंड्रोलॉजिस्ट ने परफॉर्म किया है कि नहीं, और जो सीमन एनालिसिस हुआ है उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया है कि नहीं। तो यानी कि ये दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हम चेक करते हैं किसी भी रिपोर्ट को लेबल करने से पहले कि इसमें स्पर्म्स नील है। यानी कि जब तक हमने सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं किया होता है, सीमन सैंपल को एक बड़ी सी मशीन में डालकर हम रन करते हैं, तब हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि वाकई में स्पर्म्स सीमन सैंपल में हैं या नहीं हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ स्पर्म्स नील होने से नहीं होता है, आपको अपनी रिपोर्ट को किसी एंड्रोलॉजिस्ट के द्वारा कराना है और जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एज़ोस्पर्मिया किन किन कारणों से होता है? कई सारे कारण हैं जो सीमन सैंपल में स्पर्म्स को ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। कई सारे जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन, ऐसे जेनेटिक सिंड्रोम्स हो सकते हैं। या फिर बचपन में यदि कभी वहाँ चोट लगी हो, पहले कभी कोई सर्जरी हुई हो या इन्फेक्शन हुआ हो, उस वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। या फिर क्रोनिक हीट का एक्सपोजर रहा हो, उससे भी ये कंडीशन देखी जा सकती है। तो अब जो अगला सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये कोई लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज संभव है कि नहीं है, क्या हमें प्रेगनेंसी स्पर्म्स नील होने के बावजूद आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो जो मैंने आपको इतने सारे कारण बताए जिस वजह से एज़ोस्पर्मिया हो सकता है, उसमें कुछ केसेस जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, उन कंडीशंस में कभी कभी ये सिचुएशन रिवर्स की जा सकती है इंजेक्शंस के यूज़ से, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही कंडीशंस होती हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। यदि ऐसी कंडीशंस नहीं हैं और बाकी सारे कारणों से एज़ोस्पर्मिया हुआ है, तो क्या फिर भी प्रेगनेंसी आ सकती है? क्या ऐसे में इसका इलाज संभव है? तो प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली आ सकती है। हालांकि नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं आ सकती है, लेकिन IVF में यदि हम साथ में टीसा या माइक्रो टीसी करते हैं तो डेफिनेटली इस कंडीशन में भी आप अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड के पिता बन सकते हैं। तो इससे ठीक तो उन्हीं कंडीशंस में किया जा सकता है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती हैं, लेकिन क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस कंडीशन को? जी हाँ, हम इसको कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि ऐसी कंडीशंस जिसमें हीट का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो रहा है, केमिकल्स का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो रहा है, उन सिचुएशंस को अवॉइड करें। या ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें डायरेक्ट रफ इंजरी होने के चांसेस हैं, उन एक्टिविटीज़ को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जब भी आप ऐसी कोई रिपोर्ट देखते हैं तो घबराइए मत, क्योंकि इस कंडीशन में भी इलाज संभव है। तो आई होप आपको एज़ोस्पर्मिया से रिलेटेड अपने सारे डाउट्स मेरे इस वीडियो द्वारा क्लियर हो गए होंगे। लेकिन यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, और यदि आप इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे दिए नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।